नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों यूपीएसआई का पीवाईक्यू सीरीज शिफ्ट 1 का पेपर हिंदी का हम लोग देख चुके पीवाईक्यू। ठीक है, हिंदी और जीएस का देखना है अभी इस टाइम। आज देखेंगे जीएस में कैसे प्रश्न है, ध्यान से एनालिसिस करिएगा। चाहे वो संविधान के क्वेश्चन हो, पॉलिटी के, चाहे मूल विधि के क्वेश्चन हो या जीएस के। ठीक है, तो ऐसे करके 54 शिफ्टों में जो 2021 का पेपर हुआ है पूरा हम लोग देखेंगे। अब डेली वीडियोज आएगा, आप डेली इसको फॉलो करिए, काफ़ी हेल्प होगी आपको। और एग्ज़ाम देखिए बहुत करीब है, मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको 60 से 90 दिन से ज़्यादा नहीं मिलने वाले, ये आप याद रखिएगा बात। चाहे तो आपने पीछे देखा होगा जो कांस्टेबल वाली वैकेंसी आई थी, तो इसलिए अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए। हमारे ज्ञान सर जो एजुकेशन ऐप है उसमें आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में पूरे नोट्स आपको मिलेंगे मात्र 999 रुपये में। जीएस के, हिंदी के, उसमें जितने मतलब सिलेबस के पॉइंट हैं, पॉइंट वाइज नोट्स देंगे आपको, ऐसे नहीं ढूंढना पड़े। पॉइंट वाइज पूरे नोट्स मिलेंगे, एक्सक्लूसिव वीडियोस क्लासेस मिलेंगी आपकी। वो प्रैक्टिस के लिए 30 टेस्ट सीरीज हम अलग से प्रोवाइड कराएंगे। उन टेस्ट सीरीज़ की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अलग से टेस्ट सीरीज़ को भी ले सकते हो या ये कोर्स भी ले सकते हो। आप इन नंबरों पे भी कांटेक्ट कर सकते हो हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, चलो पहला सवाल है जीएस का कि राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्य हों, लोकसभा के सदस्य हों, विधानसभा के सदस्य हों, विधान परिषद के सदस्य हों, पंचायत, नगर निगम, इन सब की, और प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, इन सब की एज बहुत पूछा जाता है। तो राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए होती, लोकसभा के लिए मिनिमम 25 साल, विधानसभा के लिए 25 साल, और विधान परिषद के लिए आपको चाहिए होगी 30 साल। ऐसे पंचायत के लिए 21 साल उम्र होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनना है तो उम्र 35 साल होनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35, गवर्नर बनने के लिए भी 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद कह रहे हैं ये कंप्यूटर शब्दावली है कि 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर, 1024 मेगाबाइट। इसके बाद है कार्टोग्राफी। ये क्या होता है कार्टोग्राफी? भी है एक शब्द है कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी इज़ फॉर मास्किंग मैसेज कंटेंट और स्टेनोग्राफी इज़ फॉर हाइडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज इटसेल्फ। यानी कूट लेखन जो है ये संदेश सामग्री के आवरण के लिए है, और स्टेनोग्राफी जो है ये स्वयं संदेश के अस्तित्व को छिपाने के लिए। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब बना था सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1990 में, मतलब 1992 में बना था सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1992। इसके बाद कह रहा है द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज़ अ ड्यूटी टू रिकॉर्ड एवरी इन्फॉर्मेशन गिवन ओरली टू हिम एंड प्रिपेयर एफआईआर। यानी सीआरपीसी की किस धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का यह कर्तव्य है मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना और एफआईआर तैयार करना। ये अनुच्छेद 154 में हो जाएगा, मतलब जो सीआरपीसी की धारा है वो 154 में आएगा ये, है ना, कि किसी भी जो थानेदार है उसको एफआईआर दर्ज करनी है, मतलब जो भी आप बोलेंगे रिकॉर्ड के रूप में। माल्थूस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये किस पे आधारित है माल्थूस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन? तो माल्थूस थ्योरी कहती है ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्थमेटिक फूड सप्लाई। यानी जो जनसंख्या है कह रहा है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है और फूड सप्लाई जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू फूड सप्लाई ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित जो सलाहकार बोर्ड है उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस अधिनियम की धारा में आती है। यानी प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये किस में आती है? धारा 11 में आ जाती है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग अर्बन लोकल गवर्नमेंट? यानी किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं? तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो ऐड हुआ था ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड हुआ था, ये याद रखना, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। और संविधान के पार्ट 9A में है, यानी 9A भाग में डाला गया है। अनुसूचियों की बात करें, अगर शेड्यूल की बात करें तो संविधान के 12वें शेड्यूल में इसको डाला गया है। ठीक है, फिर भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या तो प्रेजेंट में 34 है। कितनी है? 34। एक चीफ जस्टिस है और 33 अदर जजेस हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? मोस्ट अबेंडेंट गैस अर्थ के ट्रोपोस्फेयर में कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, जैसे ये है ना, ट्रोपोस्फेयर आता है यानी क्षोभ मंडल, फिर स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल जहाँ ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन। और फिर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर आ जाता है आपके यहाँ। ठीक है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 19 क्लॉज ए सब क्लॉज बी। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैज लॉन्च जन सूचना पोर्टल? तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है। राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया था। कह रहा विच कमेटी इज रिकमेंडेड फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना के लिए किस समिति ने अनुशंसा करी थी? फेरवानी समिति ने। किस रोग में लौर ग्रंथियों को की सूजन के लक्षण दिखते हैं? यानी स्वेलिंग ऑफ स्लेवरी ग्लैंड के सिम्टम किस में दिखते हैं? कंठमाला रोग जो होता है, यानी गलगंड रोग। ठीक है, साइंस का सवाल है ये। इसके बाद कह रहा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसके लिए कौन से प्रावधान दिए गए? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कोर्ट। तो यहाँ पे देखिए ए बी डी सही हो जाएगा सिर्फ। ठीक है। फिर कह रहा है दैट द लेजिस्लेचर डज नॉट एंजॉय द पावर टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक अवे और अब्रिज फंडामेंटल राइट। यानी किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय 6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने का अधिकार है? तो ये गोलकनाथ केस जो आया था 1967 में, गोलकनाथ केस आया था, उसमें कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स जो है ना, उनको सीमित है अधिकार उनके पास उनको अमेंड करने का। फिर ऐसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की बात करी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आर्टिकल 124 में होती है। ठीक है। कह रहा है एक प्रकार की साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होते हैं। तो मेलवेयर अटैक होता है ना, जब वो कंप्यूटर में मेलवेयर अटैक होता है तो सारा सिस्टम करप्ट हो जाता है। जैद क्रॉपिंग सीजन इज ड्यूरिंग? तो जैद क्रॉपिंग सीजन कब आता है? जो गर्मियों में आता है, वही अप्रैल मई जून में कह सकते हो, जब आप खीरा ककड़ी वगैरह लगाते हो। कमेंट बॉक्स में आप बताइए राबी और खारिफ इसका सीज़न कब होता है, और एक एक क्रॉप का एग्जाम्पल दीजिए अगर पता हो, एग्जाम के लिए रेलेवेंट है ये। द अमाउंट अराइव्ड आफ्टर एडिंग इनकम अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम, यानी आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम या सकल कुल आय। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की प्रक्रिया क्या है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया मिलेगी आपको अनुच्छेद 55 में ना। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किसमें? अनुच्छेद 55 में दी हुई है। ठीक है। जैसे 72 है, इसमें राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति है, पार्डनिंग पावर दे रखी है। क्या दे रखी है? पार्डनिंग पावर। 60 में राष्ट्रपति की ओथ पावर दे रखी, शपथ कैसे लेगा ये। ऐसे ही 61 में उसके बारे में ये दिया कि उसको हटाया कैसे जाएगा, इम्पीचमेंट, महाभियोग। ठीक है। फिर कह रहा निम्नलिखित में से कौन एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों, पंजीकृत वस्तुओं, उपकरणों के आयतों के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित है? तो ये औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापना अधिनियम 2030 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन कौन करता है? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा, समाहर्ता। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? ये आपको बताना है कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो चारकुला जो है ये यूपी का लोक नृत्य हो जाएगा, चारकुला। और वहीं बिहू असम का है, असम का। और लावा और कोलट्टम की बात करें, लक्षद्वीप के नृत्य हैं। कहाँ के? लावा और कोलट्टम लक्षद्वीप के। ठीक है। फिर है साउथ एशिया विमेन इन एनर्जी प्लेटफॉर्म, इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। 21A आर्टिकल में ऐड करा गया। फंडामेंटल ड्यूटी भी 11वीं बनाई गई इसमें। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, ये 2000 में आया था, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। फिर भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ नेशनल इमरजेंसी? तो नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में आ जाता है। ठीक है, 352 में। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज पावर टू रिमूव चेयरपर्सन और अदर मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? तो ये सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को है। ठीक है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई है? वेयर वॉज द गदर रेबेलियन पार्टी स्टैब्लिश बाय इंडियन रेवोल्यूशनरीज? तो यूएसए में करी गई थी ना गदर रेवोल्यूशनरीज की पार्टी, सोहन सिंह बागना, लाला हरदयाल सिंह जी ने मिलकर। समय भी अगर पूछे तो 1913 बता देना। ठीक है। फिर क्या है, तहसीलदार के पास क्या क्या पावर होती हैं? तो ये थोड़ा याद कर लेना। संबंधित गांव की अंडगल
या पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें जो हैं वो अंडगल या पहानी के अनुसार उगाई गई हैं, अनाधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहते हैं? भाई रिम ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। ये पैसिफिक ओशन में पड़ता है, जो ये वॉल्केनिक बेल्ट है ये पूरी। तूफान मतलब अर्थक्वेक भी बहुत आता है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद कह रहा है गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? व्हाट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर नोन एज? तो पोल कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? पोल या ध्रुव। जैविक हथियारों पर समझौता किस वर्ष लागू करा गया था? व्हेन वाज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल वेपन एंटर्ड इनटू फोर्स? 1975 में आया था। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अदर मेंबर को तो गवर्नर करेगा, है ना। और वहीं यूपीएससी होगा तो उसको कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। हरिहर और भूखा भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी? तो 1336 में करी थी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो भारत में संविधान सर्वोच्च है। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटर कौन है? गार्जियन कौन है? रक्षक सुप्रीम कोर्ट है ना। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 जो है एडेड विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल? तो इसके तहत आई थी टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 43B, है ना, कि सहकारी समितियों की स्थापना करना। इसके बाद है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम जो है 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए कितनी जुर्माना राशि है? किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए 25,000 जुर्माना राशि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। ये देखिए आर्टिकल 14 कहता है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी विधि के समक्ष सभी समान होंगे, है ना, और विधि का समान संरक्षण। तो यानी किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलेगी। तो इस तरह के देखिए जीएस में प्रश्न पूछे गए, तो इसी के आधार पे आप चीज़ें करिए और ये प्रश्नों को याद करिए, क्योंकि इसमें से 20 से 30% प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही लगातार इसको फॉलो करिए। इस चैनल पे पूरे वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट करेंगे। और पूरे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड करिए, उसमें आपके बहुत सारे कोर्सेज, नोट्स, PDF, बहुत सारे जो एग्ज़ाम को आपको निकालने में बहुत हेल्प करेंगे, आपको मिल जाएंगे।